तो हेलो बच्चों, कैसे हो। हम फिर से आ गए हैं कुछ ऑर्गेनिक का इम्पोर्टेंट रिएक्शंस लेके। रिएक्शंस तो नहीं बोलूँगा, रिएक्शंस तो बताया था कुछ थोड़ा बहुत तुम लोगों को, नेम रिएक्शंस वगैरह कैसे कैसे रिएक्शन होता है। फिर ये जो है सब कन्वर्जन्स है। तो तुम्हारा कन्वर्जन एग्ज़ाम में आता रहता है ना। तुम लोग भी कमेंट में कुछ बच्चा बताया था कि सर कुछ रिएक्शंस बता दो कन्वर्जन वगैरह। तो कन्वर्जन जो है तुम लोगों को चीज़ें सीखते जाना है, ठीक है। जब तुम रिएक्शंस अच्छे से सीख जाओगे ना तो कन्वर्जन अपने आप होने लगेगा। तो तुम लोग रिएक्शन पहले सीख लो थोड़ा बहुत जितना बताया हुआ है, फिर और कुछ तुम्हारा बुक वगैरह से सीख लो, तब तुमको चीज़ें आसान होता जाएगा। तो तुमको समझ में आ जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, क्या करने से कहाँ जाना है, फिर वो रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन आता है, मीथेन इथेन में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो मीथेन क्या होता है, तुम्हारा CH4 मीथेन होता है ना। तो जो मीथेन है तुम्हारा CH4, तुम्हारा इथेन क्या होता है, CH3 होता है ना। तो CH4 से तुम कैसे CH3 में जाओगे। तो पहला बात तो है तुमको ये माइंड में आना चाहिए, तो CH3 बनता कैसे। तो पहले देखो तुमको करने के, जब तुम CH4 में Cl2 दोगे ना तो तुम्हारा CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। CH3Cl बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो तुम्हारा जब CH3Cl में जब सोडियम ड्राई ईथर डालोगे तो तुम्हारा बन जाएगा क्या, इथेन CH3। ये तुमको मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताया हूँ, देखना जाके पहला लेक्चर, शायद मेरा पहला लेक्चर था, तो उसमें मैं बताया था ऊर्ज रिएक्शन करके एक रिएक्शन था। तो ऊर्ज रिएक्शन में तुम लोगों को बढ़िया तरीके से बताया गया है कैसे तुम्हारा जो RX होता है, R मतलब यहाँ तुम्हारा CH3 हो गया, X मतलब Cl हो गया। तो जो RX है सोडियम ड्राईथर के साथ मिलके कैसे RR बनाता है, मतलब CH3 यहाँ बनेगा। तो वो बताया गया है तुमको वीडियो में अच्छे तरीके से पूरा। तो ये बन गया तुम्हारा। ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में आता रहता है, तो यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, उसका कोई मतलब ये नहीं है। लेकिन तुम लोगों को ऐसे आ सकता है, इसी से रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आए उसका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आता ही है तुम्हारा 3 या 5 नंबर का एक पक्का मिलेगा, 2-3 कन्वर्जन बता देगा तो 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तुम लोग थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक रिएक्शन देख लोगे तो आराम से कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो निकल के आता है तुम्हारा बेंजीन। बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं। बेंजीन जो होता है तुमको पता है क्या चीज़ है। एनिलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2 जो लगता है उसी को एनिलीन बोला जाता है ना, ठीक है। तो तुम्हारा अभी बेंजीन जो है, देखो बेंजीन है, तो बेंजीन में जब तुम लोग HNO3H2SO4 दोगे क्या होता है, उसको क्या प्रोसीजर बोला जाता है, नाइट्रेशन बोला जाता है। NO2 लगता है, नाइट्रेशन में क्या लगता है, NO2 लगता है, तो NO2 लग जाएगा ना, ठीक है। तो उसे नाइट्रोबेंजीन बोला जाएगा। फिर तुम्हारा जो NO2 है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, तभी जाके एनिलीन बन जाएगा तुम्हारा। तो Na2 कब NH2 में कन्वर्ट होता है, जब तुम रिडक्शन करोगे उसको। तो रिडक्शन किसके प्रेजेंस में करना है, SNHCl के प्रेजेंस में करना है, तुमको एनिलीन मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे तुमको ऑर्गेनिक कन्वर्जन मिलेगा एग्जाम में देखने के लिए, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एसिटिक एसिड मिथाइल अमीन में कैसे कन्वर्ट होगा। देखो एसिटिक एसिड जो है तुम्हारा मिथाइल अमीन में कैसे कन्वर्ट होगा। तो एक चीज़ नोटिस करोगे तो तुम लोग देखो, एसिटिक एसिड क्या है, CH3COOH यही ना है। तो जब उसमें तुम लोग NH3 डालोगे क्या होगा, NH3 डालने से OH हटेगा, NH2 आके जुड़ेगा, ठीक है। तो OH हटेगा, NH2 आके जुड़ेगा तो CONH2 हो जाएगा। तो ये क्या है तुम्हारा, अमाइड है। अमाइड है कि नहीं, ये अमाइड है। अमाइड से जो मिथाइल अमीन बताया जा रहा है तो वो एक अमीन है। तो अमाइड से अमीन बनता है कि नहीं है, ये भी मैं पहले वीडियो में बताया गया है तुमको। होफमैन डिग्रेडेशन करके बताया गया है, होफमैन रीअरेंजमेंट। उसमें क्या होता है, अमाइड से अमीन बनता है। अमाइड से अमीन बनाने देगा तो कैसे बनाओगे, होफमैन रीअरेंजमेंट। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये होता है ना तुम्हारा कि एक कार्बन का लॉस होता है, ठीक है। एक कार्बन का लॉस होता है, जैसे कि यहाँ देखो तुम्हारा CH3CONH2 है ना,
तो दो CH2 दो कार्बन है ना, ठीक है। तो यहाँ जब बनेगा एक कार्बन के साथ बनेगा, यानी कि तुम्हारा CH3NH2 बनेगा, जो कि है तुम्हारा मिथाइलामाइन, ठीक है। जब ये तुम्हारा अच्छे तरीके से मैं बताया हूँ लेक्चर नंबर 1 में, देखना तुम लोग जाके होफमैन रिएरेंजमेंट लेक्चर नंबर 1 या 3 शायद इन्हीं में से एक है, तो देख लेना है होफमैन रिएरेंजमेंट। उसी में बताया गया है एसिड अमाइड से कैसे बनता है अमीन, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन आ भी सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन कैसे क्या होता है। तो देखो बच्चों, फॉर्माल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल कैसे बनाना है, ठीक है। फॉर्माल्डिहाइड से मिथाइल अल्कोहल, फॉर्माल्डिहाइड क्या है पता है तुम लोगों को, पता है कि नहीं है बताओ। HCOH, इसी को फॉर्माल्डिहाइड बोला जाता है ना। देखो तुम्हारा ये जो CO ग्रुप है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिड्यूस होगा, CH2 में रिड्यूस होगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब दिया जाता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है, एक रिड्यूस कराता है, तो CH3OH हो जाएगा। तुम्हारा एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया है। अगर तुम्हारा एक कीटोन भी होता, मान लो तुम्हारा CH3CO और तुम्हारा होता क्या होता, CH3 होता, तो क्या देता वो, तुम्हारा O हटा देते, तुम क्या लगा लेते, OH लगा देते, ठीक है। O हटा के OH लगा देते, तो वो सेकेंड डिग्री अल्कोहल बन जाता। ये प्राइमरी अल्कोहल, देखो यहाँ तुम O हटा के OH लगा लो तो वही CH3OH हो जाएगा ना भाई। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट दोगे तो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। अल्कोहल और मतलब अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, कौन कौन रिड्यूस होता है, कीटोन और तुम्हारा एल्डिहाइड जो है वो अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। इतना याद रहेगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, यहाँ क्या बोलता है, वही एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है क्या, SO2 दिया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, या तो कन्वर्जन आता है या PQRS दे देता है, तुमको निकालना होता है P क्या है Q क्या है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या दिया हुआ है, CH3COH SOCl2 देने से क्या होगा, CH3COOH जो है SOCl2, देखो एक चीज़ याद रखो तुम लोग, जब ऐसे एसिड होगा सामने तुम्हारा SOCl2 हो या PCl3 हो या PCl5 हो, SOCl2 हो, PCl5 हो या फिर PCl3 हो, तीनों में से कोई भी हो, तुमको एक काम करना है, OH हटाना है, Cl लगाना है। क्या करना है, OH हटाना है, Cl लगाना है, इतना है सही काम करना है। SOCl2 हो या PCl5 हो या PCl3 हो, क्या करना है, OH हटाना है, Cl लगाना है, ठीक है। तो तुम्हारा ये एसिड क्लोराइड हो गया। फिर तुम देखो, तुमको मैं बताया हुआ हूँ अच्छे तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से। ये क्या है, तुम्हारा रोजनमंड रिएक्शन है। रोजनमंड रिएक्शन है, H2PDBSO पर जब लगता है रोजनमंड रिएक्शन होता है। वो उस रिएक्शन में भी क्या होता है मैं तुमको बताया हूँ, क्या होता है, तुमको Cl हटाना है, H लगाना है Cl के जगह पर, और कुछ नहीं करना है। तो तुम्हारा CH3COH, Cl हट गया, H जुड़ गया, तो क्या हो गया तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड। CH3 जो क्या है तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड, याद रहेगा, ठीक है। तो इतना आसानी से हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। ये सब देख के जाना है थोड़ा बहुत। फिर तुम्हारा नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है तुम्हारा CH3CH2COH है, Cl2 रेड फॉस्फोरस और H2O के प्रेजेंस में क्या देगा। देखो तुम्हारा यहाँ CH3CH2H को ऊपर लिखा हुआ है, एक लिख दिया हूँ मैं, COOH Cl2 जब रेड फॉस्फोरस दोगे क्या होगा, तुम्हारा जो अल्फा कार्बन होता है, CO कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा कार्बन कौन है, उससे जुड़ा हुआ अल्फा है, तो ये अल्फा कार्बन है। और हाइड्रोजन जो ये दोनों हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, Cl जुड़ेगा, क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, Cl जुड़ेगा। तो यही होना है सिर्फ, और कुछ नहीं होना है, यही तुम्हारा प्रोडक्ट निकल के आएगा। और इसको नेम रिएक्शन, जो ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेल-भेलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। ये भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। मैं बताया था तुम लोगों को कि ये सब रिएक्शन देख के जाना है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक कन्वर्जन आता है निकल के, तुम्हारा क्या आता है, ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। तो ब्रोमोबेंजीन क्या है, बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन लगा हुआ, यही ना ब्रोमोबेंजीन है, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं देखो, आओ देखते हैं। तो Mg ईथर देना, Mg ईथर जब दोगे Br के साथ Mg जाके जुड़ेगा, क्या होगा, Br के साथ Mg जुड़ेगा, और इससे क्या बोला जाता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोला जाता है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर तुम्हारा CO2 जब दोगे ना, तो CO2 इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CO जुड़ा, OMgBr हो गया, ठीक है।
फिर जब तुम हाइड्रोलिसिस करोगे ना, हाइड्रोलिसिस मतलब H+ देना है, ठीक है, H2O के प्रेजेंस में, तो वो तुम्हारा क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। और तुम लोग एक काम भी कर सकते हो, ये 2 स्टेप को मर्ज करके एक ही स्टेप में भी बना सकते हो, मतलब तुमको वहीं CO2 यहाँ H+ और H2O दे देना है, फिर डायरेक्ट यही स्टेप लिख देना है, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। यहाँ कन्वर्जन बोला है तो 3 स्टेप में भी कर सकते हो, 4 स्टेप में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल इथानोइक एसिड कैसे बना, तो बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है तुम्हारा, बेंजाइल अल्कोहल जो होता है, बेंजाइल जो होता है, बेंजीन को CH3 जब लगता है उसको बोला जाता है क्या, बेंजाइल। तो बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजीन को CH2 लगा होगा, इसके साथ OH लगा होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा क्या, बेंजाइल अल्कोहल। तो उससे बनाना क्या है तुमको, फिनाइल इथानोइक एसिड, मतलब फिनाइल ग्रुप को, मतलब बेंजीन को इथानोइक एसिड लगा होगा। इथानोइक एसिड तुम्हारा क्या है, एसिडिक एसिड है, तो एसिडिक एसिड क्या है, CH3COH है। तो बेंजीन के ऊपर CH3COH लगाना है, किससे, ये बेंजाइल अल्कोहल से, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या करेंगे। तो बेंजाइल अल्कोहल जो है उसको HBr दोगे तुम लोग, जब HBr दोगे तो OH हटेगा, Br जुड़ेगा, ठीक है, OH हट के Br जुड़ गया, मतलब तुम्हारा देखो OH जो है हटेगा, Br जुड़ेगा, Br माइनस होता है, H+ होता है, H+ जो है तुम्हारा OH के साथ वाटर हो जाएगा, और माइनस है वो O माइनस निकल गया, OH माइनस CH2+ बना दे गया, तो Br माइनस है, Br माइनस H2+ के साथ मिलके क्या बनाएगा, CH2Br। फिर तुम्हारा केसियन, तो केसियन में क्या होता है कि तुम लोगों का, केसियन में K+ बनता है ना, और CN- बनता है, तो यहाँ भी देखो Br- बनता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, CH2+ बनता है, ठीक है। तो प्लस के पास जाएगा माइनस, माइनस के जाएगा प्लस, मतलब KBr निकल जाएगा, तो तुम्हारा CH2CN बन जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर तुम लोग जब वाटर दोगे, मतलब हाइड्रोलिसिस करवाओगे, तो तुम्हारा CH2CN जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल इथानोइक एसिड में। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत आना चाहिए, बताओ तुम लोग, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, आना चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, आसानी से समझ जाओगे। फिर तुम्हारा और एक कन्वर्जन देख देते हैं, तो तुम्हारा बेंजोइक एसिड दे मेटा नाइट्रोबेंज, M नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल, M मतलब क्या समझते हो, मेटा, O मतलब ऑर्थो, P मतलब पारा, और कौन कौन पोजीशन होता है ये तुम लोग को मालूम है कि नहीं, बताओ भाई। ये होता है तुम्हारा ऑर्थो पोजीशन, मतलब ये COH लगा हुआ है, COH के रेस्पेक्टिव में ऑर्थो, ठीक है, तो यह है ऑर्थो पोजीशन, ये तुम्हारा मेटा पोजीशन, ये तुम्हारा होगा पारा पोजीशन। देखो अगर यहाँ तुम्हारा COOH यहाँ पर लगा होता तो क्या अर्थो कहाँ बनता, वहाँ लगा हुआ, तो मैं बोल दिया कि ये यहाँ लगा हुआ था, तो ये बोल दिया ऑर्थो। अब लगा हुआ है कहाँ, यहाँ लगा हुआ है, तो उसके पास वाला, बगल वाला एकदम, वो होगा ऑर्थो। ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है। यहाँ भी जैसे यह ऑर्थो था, ये साइड भी, ये भी ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। उसके बाद वाला होगा तुम्हारा मेटा, ठीक है, ये मेटा है इसके लिए क्या मेटा था, ये वाला मेटा था, तो उसके बाद वाला क्या होगा, उसके बाद वाला पारा होगा, ठीक है, ये भी पारा था इसके लिए, यहाँ इसके लिए ये पारा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये इसके लिए मेटा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो फिर एक बार बता देना वो कौन सा मेटा पारा, ये सब का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। देखो COH जो है उसके बगल वाला जो होगा, जहाँ भी कुछ ग्रुप लगा होगा उसके बगल वाला क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है, ये ऑर्थो हो गया, ये साइड भी ऑर्थो हो गया, उसके एक कार्बन छोड़ के जो होगा वो क्या होगा, तुम्हारा मेटा होगा, ये मेटा हो जाए, ये भी मेटा हो जाए, उसको छोड़ के जो एक कार्बन होगा वो क्या होगा, वो पारा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया तरीके से एकदम, ठीक है। तो अभी COH ग्रुप जो है उससे तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो दोगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा, किस में रिड्यूस करेगा, अल्कोहल में रिड्यूस करेगा, एसिड हो या फिर तुम्हारा एल्डिहाइड हो या फिर तुम्हारा कीटोन हो, किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो अल्कोहल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ, अल्कोहल हुआ ना, तभी अल्कोहल हो गया, तो CH2OH, फिर उसमें जब तुम HNO3 और H2SO4 दोगे ना, ये दोनों है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप,
यानी कि ये क्या करवाएगा, नाइट्रेशन करवाएगा। नाइट्रेशन मतलब NO2 को जोड़ना है, ठीक है। कहाँ जोड़ेगा जाके, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। कुछ ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, कुछ पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कुछ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक होता है, एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो तुम्हारा HNO3 जो है मतलब वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्टिव में जो मेटा है वहीं पर जाके लगना है। किसको लगना है, NO2 को लगना है, ठीक है। तो इसका मेटा कौन होगा, ये हो गया तुम्हारा बगल वाला अर्थ हो गया। फिर मेटा, फिर पारा, कहाँ लगाना है, मेटा पे लगाना है, तो मेटा में लग जाएगा NO2। तो तुम्हारा ये बन गया मेटा नाइट्रोबेंजाइल अल्कोहल। तो समझ में आ गया बच्चों, ये कुछ कन्वर्सन था। तो और भी कन्वर्सन तुम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो किताब वगैरह से, इतना हम बता दिए। फिर ऐसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट आएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, कहीं R दिया होगा, कहीं R के जगह CH3 दिया होगा, तो कहाँ CH3 CH2 दे दिया होगा। तुम लोग आके फिर बोलोगे कि सर ऐसे ऐसे आप CH3 बोले थे, वहाँ C2H5 आ गया। अरे भाई वैसे ही ना है, वही फॉर्मेट में आना है, ठीक है। वही क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, उसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही आना है, ठीक है। तो बढ़िया से पढ़ना है एकदम, केमिस्ट्री में अच्छा रिजल्ट लाना ही है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ लेके आएंगे तुम लोगों के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री तो मैथ्स से आगे निकल गया।